अच्छा। हाँ। और फिर अभी आपका गाँव जाना-आना होता रहता है? नहीं मैडम जी, अभी तो मेरा गाँव आना जाना जब से बच्चे लोग के चक्कर में पड़ा हूँ तब से तो 3 साल हो गए गाँव ही नहीं गया हूँ। गाँव का लेकिन याद आता है? गाँव का माँ-बाप है, बहुत याद आता है। गाँव का कभी वीडियो-ओडियो देखते हैं बच्चे लोग का, पेड़ अपने यहाँ का हरा-भरा हो तो हाँ। बहुत याद आता है। लेकिन क्या करें? अब एक अपना यही समझ लीजिए कि यही भी गाँव ही हो गया। जहाँ रह रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हाँ, कर्म भूमि हो गया वही हो आपका। गया। सही बात है, सही बात। अभी आपका जीवन में लक्ष्य क्या है? क्या करना चाहते हैं आगे? क्या सोच है आपका? मैडम मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम जो किए मेरे बच्चे ना करें। हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है मेरी बेटी को कुछ पढ़ा-लिखा के अच्छी जगह पहुँचाना। बेटे को नहीं, बेटा मेरा थोड़ा कम भी पढ़ेगा चलेगा, लेकिन बेटी को हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारा अगर कैपेसिटी रहेगा दोनों को पढ़ाऊँगा बढ़िया से, अगर नहीं कैपेसिटी रहा तब भी बेटी को तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। नमस्कार, आज हमारे बीच हैं श्रवण कुमार, जिनसे हम बात करने वाले हैं। उन्होंने ना तो लोगों के घरों को सुंदर बनाया है, बट अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने कई घरों में काम किया और वो पेंटिंग का काम करते हैं एंड ही मेक्स योर हाउस ब्यूटीफुल। सो नमस्ते श्रवण जी। नमस्ते मैडम जी। सो श्रवण जी, थोड़ा-सा जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ जी। आप पेंटिंग का काम करते हैं, हाँ जी, तो वो सब पे तो हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन बिल्कुल। सबसे पहले आप अपने बचपन में लेके जाइए, वहाँ से शुरू करिए कि कहाँ से हैं आप, क्या करते थे, माता-पिता और आपका बचपन का दिन कैसा था? बिल्कुल। मैडम मैं यूपी उत्तर प्रदेश से, हुँ, मेरा गाँव का नाम है वो जिला संत कबीर नगर है, गाँव का अच्छा, नाम मुकुंदपुर है। अच्छा। मैं एक्चुअली गाँव में पढ़ाई किया, उसके बाद मैं मुंबई आया। 10वीं पढ़ाई करके मैं मुंबई आ गया। हुँ, हुँ, मुंबई आया, कुछ दिन मैं किसी के पास पगार पे काम किया, फिर मुझे जमा नहीं। मैं दिल्ली गया वापस। दिल्ली में मैं तकरीबन 10 साल काम किया पेंटिंग का। हुँ, वहाँ हुँ, मैं काम सीखा, वहीं से मेरा काम का स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद फिर मैं पैसे की ऐसा उस टाइम में दिक्कत थी, घर गृहस्थी की वजह से मेरे पापा गाँव में रहने लगे। तो हुँ, हुँ, हमको अपनी 3 बहन थी मेरी, उनका अच्छा, शादी करना ये सब था। तो मैं सोचा यहाँ कमा के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट बनवाया, मैं गया दुबई में। वाह! 3 साल हुँ, मैं दुबई में रहा। 3 साल दुबई रह के मैडम फिर छुट्टी मिला मुझे 1 महीने का। हुँ, 1 महीने की छुट्टी आया, तो किसी कारणवश मैं दोबारा टाइम पे नहीं जा पाया। तो फिर वो लोग हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर मैं दोबारा दूसरे कंपनी में वीज़ा लगाया, तो दोबारा गया मैं दोहा कतर। अच्छा। वहाँ भी 2 साल रहा। वो तब उसके बीच में मैं अपनी 2 बहन का शादी कर चुका था। हुँ, हुँ, 6 खुद साल की के कमाई से। खुद की कमाई से 6 साल के अंदर 2 बहन का शादी मैं निपटा लिया था। हुँ, हुँ, फिर बची थी छोटी बहन, तो मैं जब दोहा कतर गया तो मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मैं ज़्यादा रुक नहीं पाया, दो वैसे 3 साल रुकते थे, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से मैं 2 साल में रिटर्न गाँव आ गया। आया फिर दोस्त लोग बोले कि मत जा विदेश, इससे अच्छा अपने मुंबई में ही रहेगा तो यहाँ थोड़ा परिवार भी दिखेगा, वैसे टाइम पे आ नहीं पाता है, तो मैं कैंसिल किया। यहाँ आया मुंबई फिर से, मुंबई आया, किसी के पास 2-4 दिन काम किया, फिर मुझे अपना खुद का काम मिलने लगा। हुँ, हुँ। खुद का काम मिलने लगा तो 1-2 आदमी लेके करते-करते आज चल रहा है, जो भी है। वो टाइम का तो स्थिति बहुत खराब था, क्या बताएँ, लेकिन अभी जो चल रहा है अच्छा ही है। हुँ। हाँ। तो आपने जब 10th कहाँ से किया आपने? मैं 10th किया था गाँव में ही। गाँव हमारे में। मतलब गाँव से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पे एक स्कूल था, हुँ। वहीं पे किया था। और पिताजी क्या करते थे? पिताजी खेती-किसानी करते हैं गाँव में। अच्छा अभी भी। हाँ, हम लोग यादव हैं, तो अच्छा, हमारे पापा मतलब भैंस-वैस रखते हैं, वही अच्छा। सब खेती-किसानी करते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल आप तो कृष्ण जी के वंशज हाँ। हैं और क्या। और फिर बॉम्बे जब जब पहली बार आप बॉम्बे आए हाँ थे, जी। तो फिर उस टाइम पे भी आपका पेंटिंग का ही काम था? हाँ, पहली बार आया था तो मैं किसी को जानता नहीं था। मेरा एक दोस्त जो लेके आया था, हुँ। वो कड़िया का काम करता था, टाइल पत्थर का। मैं अच्छा। उसके पास से तकरीबन 1 डेढ़ महीना हुँ। बेगारी उसके हाथ के नीचे बेगारी किया। लेकिन मुंबई का जो नए-नए गाँव से लड़के आते हैं ना, उनको पहले सूट नहीं करता क्योंकि वो जब कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ बिल्डिंग में इतना मच्छर रहते हैं, इतना वो रहता है, सबसे पहले तो डेंगू पकड़ता है। सबसे पहले हम लोग को क्योंकि वो लाइन गंदगी रहता है ना, जब हाँ। बिल्डिंगें बनती हैं तो पूरा गंदगी रहता है। तो उसमें हम लोग को उसी में रहना रहता है, उसी में काम करना रहता है। तो नया-नया डेंगू पकड़ लिया, तो मैं वहाँ से छोड़ के भाग गया गाँव। अच्छा। तो दोबारा आया तब पेंटिंग लाइन में आया। ओह! नहीं और बॉम्बे के साथ तो ऐसा है कि पहली बार में इवन हम जब आए थे तो हाँ, हमारा बहुत 6-7 महीने तक तबीयत ही खराब रहा था, नहीं लेकिन अभी ठीक ये है। अभी हमारे ग्रुप में जितने हुँ, लड़के लोग मैं सबको देखता हूँ, जो भी नया आता है ना, वो कंफर्टेबल नहीं रहता पहले।
या तो उसको लगेगा बीमार पड़ गया हूँ, घर भाग जाता हूँ। दूसरा क्या होता है कि यहाँ के जो लोगों को देखते हैं ना, जो जैसा कोई अच्छा कमा रहा है, वो अच्छे कंडीशन में है, जो नीचे आता है वही उसके मन में ये चलता है कि हम 200-400 रुपए में क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ खर्चा ज्यादा है। कोई नया आता है डायरेक्टली उसको पैसा मिलता नहीं है, या वो हमारे पास से किसी के पास हम काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट देता नहीं है, कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाता है, तो वो आदमी सोचता है कि हम परेशान हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे। लेकिन वो टाइम में जो आदमी चल जाता है वो आदमी सक्सेस हो जाता है। वो चाहे किसी के पास दिहाड़ी भी करेगा ना, तो उसको एक आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे करेंगे, कहाँ से हमको पैसा निकालना है, कब ठेकेदार हमको देगा, एक रूल पकड़ लेता है वो। और नए लड़के पकड़ नहीं पाते, उनको भागना पड़ जाता है, वो कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां ऐसा चलता है। तो आप अपने गांव के कुछ लोगों को लाए यहाँ पे काम मेरे के लिए? गांव के मैडम जी इधर हमें लगता है 15-20 लोग हैं। तो चलिए ना, ना हाँ। कि आपने अपने लिए नहीं व्यवसाय नहीं ढूंढा, बाकी लोगों के लिए भी किया है आपने? मैडम जी, आज के डेट में मेरे पास 7-8 आदमी काम करते हैं। एक टाइम था मैं खुद किसी के पास काम करता था, और वो आदमी जो करते हैं मेरे पास, मैं रहूं या ना रहूं, वो लोग जैसा मैं झेल के आया हूँ, जो कंडीशन मैं झेला हूँ, तो वो लोग मैं देखा हूँ वो चीज की मुझे क्या दिक्कत होती है किसी के पास वर्कर काम करने में और कॉन्ट्रेक्टर काम करने में, तो वो चीज मैं उनसे हैंडल कर लेता हूँ, तो उनको भी दिक्कत नहीं होता, हमको भी दिक्कत नहीं होता। अभी देखिए मैं आपके पास बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे आदमी काम कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि मेरा सेट कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम होगा। ना वो मुझे ये कह सकते कहाँ हो, क्योंकि उनको हर चीज, अभी 6 बजेगा टाइम पे उनके साथ मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंचूंगा तुरंत पैसा भेज दूंगा, तो वो भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब हाँ, लेन देन सही हाँ, टाइम पे सही समय पे हो। सबसे बड़ी चीज मैडम जी मैं देखा हूँ हम लोग के वर्कर लाइन में, सबसे बड़ी चीज यही है, आदमी काम करे या ना करे, उसको शाम को पैसा मिल गया, आदमी खुश हो जाएगा, कल बिना बोले वो आपके पास आएगा। अगर उसको पैसा नहीं मिला तो दूसरा दिन वो आप 50 फोन करोगे, फोन ही नहीं उठाएगा। हाँ, गांव वाँव छोड़ के फिर यहाँ पे हाँ आते हैं एक जीवन व्यापन करने के लिए, तो उनको तो बिल्कुल। चाहिए ही कि वो करें। हम लोग के जैसे लोगों में क्या होता है कि हम बड़े हो गए, तो हम भूल जाते हैं अपना पीछे का, हम पीछे का भूल जाते हैं कि हम किस कंडीशन से आ रहे हैं। हम भी किसी के पास दिहाड़ी लगाते थे, कितना दिक्कत होता, कभी आपके घर पे काम कर रहे हैं हम, कभी आप मुझे डांटोगे, कभी जो ठेकेदार रहेगा वो आके डांटेगा, और जो हमसे सीनियर कारीगर रहेगा वो भी हमको डांटेगा, ये भी होता है। अच्छा। हाँ, तो आदमी उतने टाइम शाम को उसको यही दिखता है ना कि चलो कोई बात नहीं है, मेहनत कर रहा हूँ, शाम को पैसा मिल पैसा जाएगा। तो मिल हाँ, जाएगा। आदमी के मन में यही चलता है कि शाम को पैसा मिल जाएगा। हाँ, मुंबई जैसे शहर में पैसा ही तो चलता मेन है। चीज मैडम जी मैं क्या बोलूं, कंडीशन हम लोग का, दिन में काम करते हैं, शाम को ये सोचते हैं कि आज 1,000 रुपए मिलेगा, तो इसमें से मैं 500 रुपए घर पे भेजूंगा, 500 रुपए अपना खाने का हो जाएगा। उसमें से भी क्या हो जाता है, कोई दोस्त मिल गया, भाई चलना मेरे को थोड़ा जरूरत है, 200 दे दे, 500 दे दे, ऐसा हो जाता है। तो जो चलो जो ठेकेदार है वो तो 5 आदमी काम कर रहे हैं, 500 रुपए बचा के दे रहे हैं, 2,000 पा रहा है, लेकिन जो वर्कर कंडीशन में है ना, उनकी कंडीशन मैं झेला हूं, अब मैं देखता भी हूं, वो बेचारे जैसा ही पैसा पाएंगे, अभी तो जीपे का जमाना आ गया, ठेकेदार उनको जीपे किया, वो अपने 500 रुपए नहीं रखेंगे, पैसा पूरा घर पे भेज देंगे, क्योंकि घर पे कभी माँ का फोन आया कि मेरा ये दिक्कत है, कभी अगर शादीशुदा है तो उसके बीवी का फोन आया कि हमको ये दिक्कत है, तो पैसा चला जाता है। फिर वही बंदा रात को फोन करेगा, सेठ गैस खत्म हो गया है, पैसा डालो ना, जो कि उसका निकल नहीं रहा है, वो पैसा ले लिया है, फिर भी जो जरूरत है देना पड़ता है। हाँ, नहीं आप, लेकिन ये सब लोग नहीं करते हैं, बहुत लोगों का देखा है मैंने, अगर कोई जरूरतमंद भी मांग रहा है, आज का टाइम इतना खराब हो गया है, जरूरतमंद को भी देने में एक बार लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन आप अपने जो भी पैसे में से आप उनका हेल्प कर रहे हो, उनको यहाँ लाके खड़ा किया, बहुत बड़ी बात है, ये तो है। अभी हम लोग का पैसा देखिए, हम लोग किसी के घर का काम करते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि पैसा दे, काम खत्म होने के बाद पैसा देते देते हमको महीना लगा देते हैं। जब फोन करेंगे सर पैसा डाल दो ना, थोड़ा आदमी को देना है, जरूरत है, तो क्या बोलते हैं, अरे सरवन रुक जा, डालता हूँ, थोड़ा मीटिंग में हो, डालता हूँ। फिर आधा घंटा 20 मिनट इंतजार करेगा, 25 मिनट इंतजार करेगा, आदमी दोबारा कॉल करेगा या मैसेज करेगा, तो मैसेज का रिप्लाई क्या आएगा, आज सरवन पैसा आया नहीं है, कल डालता हूँ। लेकिन हम सामने वाले को नहीं ये चीज बोल सकते। हाँ। चलो मैं किसी से काम लिया हूं, मैं आप उसका सुन ले रहा हूं, लेकिन हमारा वो लेबर नहीं सुनेगा। लेबर में क्या रहता है, आज आपके पास है, कल दूसरे के पास चला जाएगा, जहां उसको 2 पैसा फायदा रहेगा वहां चला जाएगा। हम लोग में क्या है, हम लोग एक सोचते हैं, एक हमारी पार्टी बने, एक हमारा प्लेटफॉर्म खड़ा हो, अगर मैं आपके घर का काम किया, अच्छा किया, आप खुश हुए, तो आप मुझे दूसरा काम दिलाओगे। सही बात। लेकिन लेबर का ऐसा नहीं रहता है। लेबर का क्या रहता है
कि ठेकेदार नहीं दे रहा, चल दूसरे ठेकेदार के पास चलते हैं, तो उनका ऐसा एक हो जाता है। हाँ दूसरा क्या, चलो हमको 100 रुपए ज्यादा देगा, हाँ, और कुछ वो तो दिन बाय दिन चलता है, हाँ वो उनके लिए दिन हर दिन वही भी वो 100 उनके लिए रुपया मायने है, मायने 100 रखता रुपए है। उनके लिए मायने है, उनके लिए 100 रुपए बहुत बड़ा मायने मैडम जी आज के हाँ टाइम वही, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 5,000 रुपया है में। नहीं नहीं और आपने किसी को 100 रुपया दे दिया, लेकिन नहीं, अगर आपके पास 100 रुपया और उसने आपने वही 100 रुपया किसी को दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, किस हम लोग जरूरत के अपना टाइम पे। पैसा रोक के, हमारा पैसा नहीं भी आए, हम्म लेकिन हम लोग अपना जो वर्कर है उनको देने को सोचते हैं। हाँ फंसाते हैं हम लोग भी, किसका फंसाते हैं, जो वर्कर हमारे साथ गलत, अभी मैं किसी के घर में काम कर रहा हूँ, बंदा उसके घर में कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, सही बात, उसके लिए हमको भी डर लगता है कि कोई किसी के सिर पे तो लिखा नहीं कि ये ईमानदारी है, ईमानदार है, भरोसा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बैकअप के लिए 2-3 हाजिरी रोक के रखते हैं। कल को कुछ अगर होता है तो बंदे को घर देखे हैं, घर से पकड़ के लेके आएंगे, ये भाड़े का रूम रहता है, आज इनके साथ हैं कल दूसरे के साथ चले जाएंगे, तो हम लोग का दिक्कत हो जाता है इसमें। नहीं अभी नहीं, मैं आपका, मेरे साथ एक बात ऐसा हुआ हादसा, एक जन के घर में काम कराया, वो ऐसा लगा हुआ था कांच का टेबल, मेरा बंदा नहीं हटाया, वो खुद ही अपने आप हटाने लगे, हम्म, और मेरे बंदे को बोले हटवा दो, वो बोला मैं नहीं हटाऊंगा सर, मेरा काम नहीं है कांच का। तो थोड़े गांव वाले थे, जबरदस्ती की उसके साथ, चल हटा इसको, तो बेचारा चला गया, और टफन ग्लास था, अच्छा, जैसा ही वो लोग उठा के खड़ा किया, थोड़ा सा लगा, पूरा कांच फट गया, उनके हाथ से लेके यहाँ तक 14 टाके चले। इसका लेबर का, लेबर को नहीं लगा, उन्हीं को लगा, अच्छा, लेबर को भी लगा थोड़ा बहुत, लेकिन उनको 14 टाके इधर से इधर तक चले। वो टफन ग्लास रिस्की रहता है, जरा कोरी लग गया तो फट जाएगा, उसके लिए हम लोग उसका हाथ नहीं लगाते, जिसका काम है वो करे, लेकिन नहीं वो लोग आप लोग का काम रिस्की भी है, मतलब हम लोग तो हम जानते इतना है हाँ कि अरे घर के अंदर का पेंट, लेकिन कोई नहीं सोचता बिल्डिंग के बाहर, ये 40 महले 50 महले बिल्कुल के बिल्डिंग के बाहर भी आप मतलब लाइफ रिस्क पे ही लेकर के एक सुंदर बिल्डिंग खड़ा करने का सोच रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा बात है ये। हम कई बार देखते हैं आसपास की बिल्डिंग में बिल्कुल। पेंटिंग चल रहा है, और हमको शौक लगता है, यार इनको इतना दूर से नीचे आने में डर नहीं लगा क्या? एक क्या होता है ना मैडम जी, एक आदमी के अंदर जो है ना, हम्म, वो रहता है कि हम कितना पैसा कमाएं, लेबर में यही होता है कि हम क्या करें। अभी देखिए हम आउटर का जो काम करते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन वो बेचारे अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। लेकिन कितना भी पैसा जिंदगी के सामने तो नहीं है। लेकिन मैडम जी वो जो जो आदमी नहीं किया है ना, उसको उसके लिए बहुत होता है। अगर जो 500 रुपए कमा रहा है, अगर उसको एक दिन में 2,500-3,000 मिल रहा है, बेशक रिस्क है, वो क्या सोचते हैं ना कि हम अपने घर पे किसी तरह मेंटेन करें अपना फैमिली, हाँ सही बात। सबको ये लगता है। अभी मैं खुद ही हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि मेरे माँ बाप गाँव में हैं, मैं अपने माँ बाप को, चाहे मैं 5,000 कमाता हूँ या 10,000 कमाता हूँ, उसमें से अपने बच्चे लोग का पढ़ाई काटता हूँ, बच्चे लोग के बाद जो बचता है अपने माँ को भेजता हूँ, अपने बाप को भेजता हूँ। अपने लिए भी सोचना पड़ता है कि मैं दिन भर रोड पे रहता हूँ, मेरा भी 1,500 500 200 खर्चा है, तो हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। जिस दिन नहीं आया, चलो 2-4 दिन काम नहीं है, उस दिन हमको किसी के आगे हाथ पसारना पड़ जाता है कि भाई काम नहीं है यार, थोड़ा पैसा देना यार, नहीं चल रहा है अब। तो हम लोग को ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग उतना बैकअप हम लोग का नहीं है। हम्म, अब जो कमाते हैं उसी में मेंटेन करना है, उसी में बच्चे लोग का फीस भरना है, उसी में मतलब कोई एलआईसी किया है, कोई कुछ किया है, तो सबको अपना अपना, कोई गाड़ी सही बात। गाड़ी का ईएमआई डालना है, वो सबको मेंटेन करना पड़ता है। हम्म, आज के डेट में मोबाइल भी लोन पे ले लो, भरते रहो, कमाते रहो, सब से सब हो रहा है, यही चल रहा है, हाँ वो तो है, तकनीक कुछ के सेफ साथ नहीं हो खर्चे पाता तो है। आते ही हैं। बिल्कुल। तो आपके बच्चे वगैरह यहीं पे हैं? हाँ मैडम जी, मेरे दो, एक लड़का एक लड़की है। हम्म, मेरे लड़के का नाम अभय है, लड़की का नाम आयुषी है। अच्छा, लड़की हमारी अभी 4th में जाएगी, लड़का 1st में है। ओके, सही है। लड़की मेरी बहुत अच्छी, लड़की जब मेरी पैदा हुई तो मेरी किस्मत बदली है। हम्म मेरा, मैं बताया ना बाहर था जब, पीछे हम्म अब से फिर से बैक में जा रहा हूँ। हम्म, मैं जब बाहर था तो मेरे वाइफ को, मेरा शादी एक्चुअली 14 साल के एज में हुआ था। अच्छा, पहले हमारे गांव में ऐसा बहुत सिस्टम था, अब तो बदल हाँ, गया। तो 7 साल बाद आई मेरे यहाँ। अच्छा, तो हाँ, फिर मैं 6 साल बाहर रहा, शादी करके हम्म, गया, 6 साल बाहर रहा, आई 7वें साल में। फिर मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में मेरी लड़की पैदा हुई। उस टाइम मेरा हाजिरी कितना था, 350 दिन का, दिन का। 350 में मैं जिसके पास काम करता, तो वो भी हमारे सगे मामा जी थे। अच्छा, तो वो क्या करते थे, देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी गैर के पास काम कर रहे हो, तो पैसा आपका दिहाड़ी आपके हाथ में आएगा। हाँ अग, मांग भी सकते हो आप हक हाँ से। हक से। अगर हाँ, किसी अपने के पास काम कर रहे हो, वो मांगने में भी वो बहुत झिझक मांग भी होता नहीं है। सकते हो। दूसरा रीजन उसमें क्या रहता है, वो भी गलत नहीं है, वो हमारा भला सोचते हैं कि अगर इसको दूंगा पैसा, ये खर्चा करेगा,
वो हमारा अच्छा सोच के वो सेव करते हैं पैसा, हमारे घर पे देते हैं। तो मामा हमारे यही सोचते थे। लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से बच्चे ऐसा नहीं चलते हैं। हाँ, आज का उनका जो सिस्टम है उनका ना, अपना थोड़ा-सा में ही हाँ, थोड़ा-सा खुश रहना है खुश उनको। रहना है। तो वो टाइम में मेरी लड़की पैदा हुई, मेरे मामा मेरे को सुबह में 5 रुपए या 10 रुपए देते थे। मैं दिल्ली में जहांगीरपुरी में था। अच्छा। 10 रुपए देते थे और साइकिल देते थे। मैं जहांगीरपुरी से रोहिणी तक साइकिल चला के ड्यूटी करने जाता था। अब प्लस मामा को भी पीछे बैठा के लेके जाता था। भाई। वो ठेकेदार थे, तो हम हुँ। मामा भांजे एक साथ रहते थे, तो लेके जाता था। अब उसके बाद मैं जब ड्यूटी निकलने लगता था ना, तो वो भी 5 रुपए अपने वाइफ को रख देता था, 5 ही रुपए लेके जाता था। क्यों? कि कहीं साइकिल खर्च वाइकिल ना हो। पंचर हो जाए, क्या डिलीवरी का टाइम था उसका, हुँ। तो थोड़ा कंडीशन सही नहीं था। तो मामा भी हमारे बहुत कंजूस थे, वो पैसा डालते नहीं थे। तो मैं क्या सोचता था कि अगर बीवी का कुछ खाने को मन किया, किसके सामने मुँह खोलेगी? तो मैं उसको ऐसा, जैसा मामा मुझे देते थे, वैसा मैं उसको दे के चला जाता था। लेकिन दिल्ली छोड़ा, गाँव में आया, गाँव में आने के बाद फिर से मैं मुंबई आया तब। हुँ। हाँ। किस साल में फिर दोबारा जब आप सेटल हो गए यहाँ पे बॉम्बे में आके? मुझे बॉम्बे में भी मान के चलिए 11 साल हो गया। 11 साल। हाँ। तो काफ़ी लोगों के घर पे काम किया होगा, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम किया होगा, तो उसमें कुछ आपको दिक्कत होता है पैसे का, सेटलमेंट का, या धोखा मिलता है उस साइड से मैडम, आपको कुछ? धोखा तो सबसे ज़्यादा मिलता है। आज अच्छा। के टाइम में कॉन्ट्रैक्टर लोग तो 100 में से मैं बता रहा हूँ खाली 50 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होंगे हुँ। जो पूरा पैसा पे करते हैं। आपसे हमसे काम लेंगे, चलो आपको मैं इतने में काम दिया। हुँ। जब तक काम चलता रहेगा तब तक थोड़ा-थोड़ा पैसा देते रहेंगे। जिस दिन आपका काम फाइनल हो गया हाँ। और समझ लो आपका कुछ 10-20 हज़ार बाकी रह गया, तो वो पैसा भूल ही जाओ, वो नहीं मिलने देंगे वाला वो। नहीं है। और फिर आप लोग क्या उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के साथ वापस काम करते नहीं, हो? क्या होता है कभी, हुँ। अब क्यों करना पड़ता है, रीज़न बता रहा हूँ। हुँ। वो जब हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है, कोई इमरजेंसी आ गई, चलो हमको कहीं 5,000 डालना है, तो उसको फ़ोन करेंगे कि सेठ हमारा पैसा बाकी है, दे दो ना। तो बंदा क्या बोलेगा, एक काम कर श्रवण, आजा मेरा साइड चालू कर दे, मैं तेरे को पैसा देता हूँ। तो फिर वो मुझे 10-5,000 दे देगा। तो हम क्या सोचेंगे, चलो मेरा कर्ज जो फंसा हुआ है वो निकल जा रहा है, थोड़ा काम करवा ही देता हूँ, हो सकता है आगे से दे दे। वो हो सकता है कि चक्कर में दोबारा हम लोग फंस जाते हैं। हुँ। तो पीछे का पैसा निकलता है, फिर आगे वाला पैसा फंसता है। अच्छा, हर बार कोई ऐसा कोई कुछ? कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो मतलब 100 में 85 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होंगे कि जो मतलब बैलेंस रख के चलते हैं, हुँ। हुँ। वो पूरा पैसा नहीं देते हैं। तो आप ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ करना और खुद का जो सेटअप किया आपने, हाँ, तो आपको दोनों में से कौन-सा अच्छा लग रहा है? दोनों का रिस्क क्या है? दोनों देखिए, में अच्छाई-बुराई थोड़ा समझाइए हम लोगों को। खुद के काम में थोड़ा रिस्क रहता है। हुँ। रिस्क ये रहता है कि अभी हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हैं, तो ठीक है। कोई गलती हो गया, तो हुँ। वो कॉन्ट्रैक्टर समझता है। अब मैं खुद ही जो कर रहा हूँ, हुँ। तो अगर गलती हुआ तो मेरे ऊपर आता है। आदमी तो करके चले जाते हैं। हम किसी के घर का चाबी लेते हैं ना, तो हमारी अमानत है जब तक हम काम कर रहे हैं। तो वर्कर लोग को भी हम यही बताते हैं, भाई देख, ये अपना घर है। जब तक उनके घर का काम चालू है, तब तक क्या है, क्या नहीं है, अपने को देखना है। तो जब अगर वही चीज़ मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास हूँ, तो वो खुद ही देखता है, हम लोग को ये नौबत नहीं आती है। अच्छा, कुछ गलत सेफ्टी भी, हो गया। हाँ, कुछ गलत भी हो गया तो हुँ। कॉन्ट्रैक्टर समझे, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब हमारा काम खत्म हुआ, शाम को पैसा मिला, हम घर गए। तो दूसरा दिन आना है कि नहीं आना है, ये भी कन्फर्म नहीं रहता। और जो खुद के काम में अगर शाम को आदमी चले गए, तो हम लोग को 12-11 बजे तक सोचना पड़ता है कि कल किसको भेजूँगा वहाँ? कल कहाँ से पैसा लाऊँगा, आदमी को देने का है शाम को। तो हुँ। एक वो रहता है, कभी दुकान वाला फ़ोन किया, कभी दुकान वाले भी हम लोग के साथ गलत कर देते हैं कि भाई आदमी भेज दो, हम माल भेज देंगे। अब आदमी आके 2-2 3-3 आदमी बैठ जाएँगे, माल दुकान से आएगा नहीं, वो पैसा हम लोग का वेस्टेज जाता है। हुँ। दुकान वाले माल भी भेज दिए, कभी गलत हो गया, वो भी रिटर्न लेके गए, वो भी रिटर्न नहीं होता है, कोई कलर बन गया, रिटर्न नहीं हुआ। तो वो हुँ। सब बहुत दिक्कतें आती है। मतलब मान के चलिए कि अगर 10 फ्लैट कर रहे हैं, तो 2-4 फ्लैट में तो प्रॉब्लम आना ही आना है, चाहे किसी तरह आए। अच्छा। हाँ। और फिर अभी आपका गाँव जाना-आना होता रहता है? नहीं मैडम जी, अभी तो मेरा गाँव आना-जाना जब से बच्चे लोग के चक्कर में पड़ा हूँ, तब से तो 3 साल हो गए गाँव ही नहीं गया हूँ। गाँव लेक का याद आता है? गाँव का माँ-बाप है, बहुत याद आता है। गाँव का कभी वीडियो-वोडियो देखते हैं, बच्चे लोग का, पेड़ अपने यहाँ का हरा-भरा, तो हाँ। बहुत याद आता है। लेकिन क्या करें? अब एक अपना यही समझ लीजिए कि यही भी गाँव ही हो गया। जहाँ रह रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हाँ, कर्म भूमि हो गया वही हो आपका। गया। सही बात है। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई घटना घटा जिससे आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, अब अपना शरीर, अपना मतलब करेज रखना, अपना हिम्मत से
चलना वो एक। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपना उदाहरण एक दे रहा हूँ। मैं एक्चुअली जितना पैसा पहले कमाता था, हुँ, मैं अपने पास 1 रुपए नहीं रखता था। सारा अपने घर पे भेजता था, अपने माँ-बाप को भेजता था, कोई दोस्त को कोई ज़रूरत है उसको दे देता था। बीच में लगता है 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बेकार एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम में मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ वहाँ 3.5 लाख का खर्चा था। ओह! लेकिन मैं जब ज़रूरत पड़ा ना, मैं जिसको-जिसको फ़ोन किया, कोई ऐसा नहीं था जो बोला होगा, जो मेरे फैमिली मेंबर थे, कोई ये नहीं बोला होगा कि बेटा मैं ये तुमको दे रहा हूँ, तुम इलाज कराओ। फ़ोन पे सब रोए, हुँ, मेरे बेटे को चोट लग गया, मेरे भाई को चोट लग गया, सबने बोला। लेकिन पैसे के लिए कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। साथ कौन खड़ा हुआ? दोस्त यार। हाँ। सच बता रहे हैं। जो पैदा किया वो भी नहीं साथ खड़ा हुआ, दोस्त यार साथ खड़ा हुए। नहीं, तो आपने बनाया है वो हाँ, अपना दोस्ती, मैं अपना यारी। 1300 रुपए मेरे जेब में था। सच में आपसे बोल रहा हूँ, 1300 रुपए लेके जाके मैं एडमिट हुआ था। मानपाड़ा टाइटन हॉस्पिटल है, उधर त्रिपाठी सर है, हुँ, उनके थ्रू गया था। 1300 रुपए लेके एडमिट हुआ था। लेकिन 3 लाख है, 65,000 रुपए कौन भरा, कहाँ से भरा, मैं जान भी नहीं पाया। मैं जाना जब मैं 3 महीने चोट लगने के बाद। तो वो थी आप कंडीशन, हॉस्पिटल में कितने दिन थे फिर? मैं 17 दिन था। 17 दिन, हाँ, तो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट रहा बहुत होगा। बड़ा एक्सीडेंट हो गया था वो भी। अब क्या बोलूं, मैं थोड़ा चंचल स्वभाव का हूँ। मैं क्रिकेट उर्केट का बहुत आशिक था, क्रिकेट हुँ, उर्केट खेलने का। काम से छूटता था तो हुँ। जाके शाम को क्रिकेट हाँ, खेलता था। मनोरंजन भी हाँ, चाहिए। देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ ना, कितना भी बड़ा दुख हो, हुँ, मैं उसको सीरियस नहीं लेता। मेरा एक सिद्धांत है, मैं टेंशन लेके बैठूंगा, रोऊंगा, गाऊंगा, पीऊं, खाऊंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर कुछ मुसीबत है, नहीं कुछ है, तो मोबाइल बैठ के आराम से देखो, वो बल्कि दिमाग ज़्यादा बटा रहेगा। शांत है, हाँ। अगर उससे भी नहीं हो रहा है, मूवी देखने चले जाओ, किसी दोस्त के साथ जाके क्रिकेट खेलो, बात करो, समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? कुछ लड़के ड्रिंक के रास्ते पे जाते हैं, कुछ लड़कों की ऐसी आदत होती है कि हुँ, जब टेंशन में आते हैं ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो उनको अच्छे रास्ते पे नहीं ला रही है, वो उनका भगा नहीं और रही है, खराब और हो उनको रहा है। गंदे रास्ते पे लेके जा रही है। उससे बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। लेकिन आज की जनरेशन के लड़के लोग को मैं देख रहा हूँ, मैं भी बहुत गरीब फैमिली से आके आज कर रहा हूँ, बहुत ये रास्ते पे ज्यादा जा रहे हैं। आप किसी दूध के दुकान पे जाके देखिए, हाँ, कभी लाइन आपको नहीं मिलेगा। आप किसी बियर शॉप, वाइन शॉप पे जाके देखिए, हमेशा लाइन मिलेगा। क्यों? सही बात है। ये ये सब कौन करता है मालूम है? सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के बच्चे करते हैं। हाँ, क्योंकि वो 1000 कमाएंगे, 200 रुपए उधर खर्चा कर देंगे, 500 रुपए उधर खर्चा कर देंगे। जो पढ़े लिखे लड़के लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये हमारे जैसे लड़के लोग हैं जो काम करने आए, वो लोग ये सब काम करते हैं। हाँ, उनको भी लगता है कि थोड़ा-सा देख लेते हैं, बट हाँ, गलत ही है, पीना-खाना तो गलत ही है, उनके फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए शरीर बहुत के लिए, गलत है। ये तो अभी सही बात है। आप ड्रिंक करके शाम को ड्रिंक किए, सुबह काम पे गए, हुँ, अगर आप पूरी तरह फ्रेश नहीं है, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, कहीं इतना हाइट पे सीढ़ी पे चढ़ना रहता है, कहीं एक डंडा टूट गया, आपको लग गया, आपके पीछे आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, उस उनको क्या बीतेगा? सही बात। चलो, आप अगर वही चीज, वो पैसा बचा, चोट चट से बच के रहोगे, अच्छा रहोगे, आप कुछ भी मत करो। आप घर से जाओगे, अपने दरवाजा जैसे खोलते हो ना, हुँ, बेटा और बेटी जब दरवाजे पे खड़े होते हैं ना, ऐसा लगता है कि पूरा जिंदगी का सुकून यही है। काम हुँ, का पूरा सच बता रहे हैं, जैसा ही मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरी लड़की जैसा ही दरवाजा खोलता हूँ ना, ये नहीं बोलेगी पापा पैसा है, कुछ लाए हो कि नहीं आए हो, पापा आ गए, तुरंत पास में आती है। तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ यही कमा लिया हूँ। हुँ, आप कितना भी खिला दोगे बच्चे लोग को, यहाँ से पैसा भेज भी रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बच्चे लोग को प्यार से रखोगे, उनसे रोज बात करो। आप फालतूगिरी करने से अच्छा फोन पे लग के अपने बच्चों से बात करो। लेकिन नहीं करते वर्कर लोग, क्या करते हैं, आदत गंदी है, पीने खाने वाले लोग हो गए हैं। जितना लेबर क्लास के लड़के, सबसे ज्यादा पीने खाने वाले। सही बात। और उनकी वजह से उनका सेठ भी बदनाम होता है। कल को, आज शाम को जाएंगे काम करके, पी खा के सो जाएंगे, सुबह काम पे नहीं आएंगे, जो सेठ काम लिया रहेगा गाली उसको पड़ती है। सही बात है। फिर और भैया एक बात बताइए कि आपका आप मम्मी-पापा में से, दोनों में से सबसे ज़्यादा किनसे क्लोज़ हो? अपने मन का बात किसको शेयर करते हैं? या कोई आपका बचपन का याद जो अभी भी आपको लगता है कि मतलब अगर मैं आपकी माँ का नाम लूँ तो आप वो एक इंसिडेंट याद करोगे? देखिए मेरा क्या होता है कि जैसा मेरे पापा 3 भाई थे, हुँ, तो वो टाइम में जब सब एक साथ थे तो घर का कंडीशन बहुत अच्छा था।
और मेरे दोनों चाचा को बच्चे छोटे छोटे थे, मैं बड़ा लड़का था। अच्छा। तो वो टाइम में मुझे बहुत लाड प्यार था, तो मैं बहुत बदमाशी करता था गांव में, खेलना कूदना ये सब में बहुत इंटरेस्टेड रखता था। और हमारे इधर के मतलब यादव के लड़के जितने रहेंगे ना, वो खेलने कूदने में, पढ़ाई में नहीं रहते, खेलने कूदने में बहुत वो अच्छा। रहते थे। अभी तो जब बदल गया, अभी लोग पढ़ रहे हैं, पहले नहीं इतना करते थे। हमारा एज हो गया इस टाइम में, मान के चलिए 1991 का मेरा जन्म है। अच्छा। तो वो टाइम में मैं बहुत खेलने कूदने में इंटरेस्ट रखता था। तो मेरे बाबा जी मुझे मारते थे, पापा नहीं मारते थे, बाबा हमारे मारते थे, तो मेरी मम्मी बचाती थी। और जब मम्मी भी गुस्सा हो जाती थी, मेरी एक छोटी चाची है। अच्छा। मेरी छोटी चाची समझिए कि वो मेरा सब कुछ है। मैं कुछ भी, मेरा एक छोटा सा भी बात रहेगा, मैं उनसे शेयर करता था। अगर कुछ भी घर में चुराया, कुछ खाने होने का रखा हुआ लेके खा लिया, तो मैं किसी और को नहीं बताता, डर के मारे, अपनी माँ को भी नहीं बताता था, अपनी चाची को बताता था। हाँ, पहले जॉइंट फैमिली में हाँ रहते थे, वो डिफरेंस नहीं इतना क्रिएट होता था। अभी तो मतलब सब इतना अलग अलग सेपरेट रहने लगे हैं बिल्कुल कि वो बच्चे को भी लोगों के बीच रहना नहीं आता है। मैडम, पहले का जो प्यार था ना, हमारी चाची अपने बेटे से ज्यादा मुझे मानती थी। क्यों मानती थी कि वो, क्या होता है कि मेरा जो चाचा है, मेरे से मान के चलिए कि 10-12 साल, 15 साल बड़े रहे होंगे, 15 साल बड़े रहे होंगे। तो चाची वो टाइम में आई थी, तो मैं पहला बच्चा मैं छोटा, ही घर में था, हाँ। बाद में उन सबके बच्चे हुए, तो पहले मुझे ही खिलाए उलाए, तो उनको मेरे से प्यार ज्यादा रहता था। अभी भी है, अभी भी मैं कुछ किसी मुसीबत में आ जाता हूँ, तो उनको फोन करूंगा एक बार, चाची ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करें। तो देखिए, अभी वो अलग फैमिली में हो गई, क्योंकि अलग हो गई हमारी फैमिली, तो हमको सुझाव दे सकती हैं, लेकिन हमारे फैमिली के बीच में वो नहीं बोल सकती हैं। हाँ। अगर वो अच्छी भी बात बोलेंगी तो सामने वाले को, मेरे पापा को बुरा लग सकता है, मुझे बुरा लग सकता है, मेरी माँ को बुरा लग सकता है कि मेरे लड़के को खराब करे। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं लड़के को खराब करता है, लड़का समझदार रहेगा, किसी को कोई बिगाड़ने से नहीं बिगड़ता है। सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ का ये माहौल है, अगर आप अपने किसी पड़ोसी से बात कर रहे हो ना, तो जो आपके घर वाले रहेंगे ना, तो उनको दिक्कत होता है। हाँ। उनको दिक्कत होता है, वो बोलते हैं मेरे लड़के को खराब कर रहा है। हाँ, वो तो मतलब चाहे वो लड़का कैसा भी रहे, उन लोग को मन में ये चीज नहीं आता है। हमारे लोग गांव का ये, लोग गांव में नहीं, शहर में भी हाँ लोगों का है कि थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं हाँ कि ये होता ही है कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा। बट अब देख रहे हैं लोग इवॉल्व हो रहे हैं। अब क्या है, अगर उनके खुद के बच्चे भी गलतियां कर रहे हैं तो वो हाईलाइट करते हैं कि नहीं, एटलीस्ट घर में तो जरूर सिखाते हैं बिल्कुल कि ये बिल्कुल। तुमने सही गलत करा। ये बहुत जरूरी है कि हो सकता है सामाजिक तौर पे आपने अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन हाँ पीछे जरूर बताओ कि भाई तुमने जो करा है वो गलत करा है। ठीक है श्रवण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको कैसा लगा इंटरव्यू पे आके? मैडम, मैं आपका इंटरव्यू एक बार यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। मैं इसके लिए आपको बोला कि मैं आऊंगा, इंटरव्यू दूंगा आपको। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप हमारे जैसे लोगों को दिखाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें क्या है, चलो हम हम कर रहे हैं ये चीज, लेकिन इससे कितने बच्चे लोग को ये लगेगा कि काश मैं भी अपना दुख शेयर करता। अभी तो मैं आपको जो मेन मेन चीज तो बताया ही नहीं कि लाइफ में क्या क्या हम लोग का दिक्कत आती है। तो बताइए, अभी अभी सुने। जब हम लोग नए नए आए थे, आप उस चीज का आप जिक्र नहीं किए। हाँ, हाँ अरे तो आप हाँ कर हाँ, दिए बहुत ही बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बात है। जब हम पहली बार शादी हुआ, हम लोग इधर आए, हम्म। तो क्या होता है कि वो टाइम में हम जैसे अभी 15,000 कमा रहे हैं, वो टाइम में हम लोग घर पे दे रहे थे। शादी हो गई, अपनी फैमिली आ गई, तो हम 15,000 दे नहीं पाए। तो हम उसमें क्या करते थे, 10,000 दे रहे हैं, 5,000 वाइफ को दे रहे हैं, या 2,000 दे रहे हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं। उस अगर नहीं भी दे रहे हैं वाइफ को 1 रुपए, पूरा पैसा भी घर पे दे रहे हैं, तो हम लोग में क्या होता है, हमारे यूपी का वो नेचर है, क्या होता है कि जैसा 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एक भाई ज्यादा पैसा कमाएगा ना, एक भाई कम कमाएगा, तो जब जो बाद में दिक्कत रहेगा ना, जैसे बाद में उसकी वाइफ आई, तो माँ बाप भी यही बोलने लगते हैं, या भाई भी यही बोलने लगते हैं कि सारा पैसा उठा के वाइफ को दे रहा है, पहले इतना देता था, इतना। बाद में उसकी कमाई कम हो गई, ये नहीं देख रहे हैं कि हो सकता है उसका बिजनेस नहीं चल रहा, हो सकता है वो बंदा परेशान हो, नहीं कमा पा रहा हो, ये नहीं देखेंगे, बोलेंगे पहले अच्छा कमाता था, अब कम, अब पैसा उठा के उधर दे रहा है। तो मेरे साथ सेम यही कंडीशन हुआ। पहले मैं दुबई उबई कमाया, अच्छा पैसा कमाया, वाइफ रहती नहीं थी, तो मैं सारा पैसा देता था, अच्छा था। जब मैं इधर कमाने लगा, तो बाद में वाइफ आ गई, शादी हो गया, तो इधर कम कमाई, अब दुबई उबई में ज्यादा कमाई था, इधर कम कमाई है। हमारे भी घर वाले यही सोचते थे कि सारा पैसा उठा के वाइफ को देता अपने। नहीं, पैसे का मोल लोगों से ज्यादा हो हाँ, गया वो है। वही लिए बोला ना, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है कोई आपको। नहीं है। मैं चोट लगा, मेरे इतना एक्सीडेंट था, मेरे घर में पूरे फैमिली में कोई 1 रुपए का मदद नहीं किया। अगर वो टाइम में मैं सही कंडीशन में रहता ना, तो सब लोग खड़े रहते। बुरा कंडीशन आया ना, कोई नहीं खड़ा हुआ।
हमारा एक ये लगता है मुझे कि हम लोग यहीं से पीछे हुए हैं। अगर हम लोग में एकता रहता ना, तो एक देखने वाले को भी लगता है ना, चाहे अंदर कुछ भी चले उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके घर में चलता है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां नहीं चलता है। लेकिन अभी हम दूर दूर रहते हैं तो दूसरे को ये लगता है कि ये लोग में कुछ नहीं कोई है। मिला नहीं। अभी एक को मारूंगा दूसरा बोलेगा नहीं। मैं अपने गांव का जो धरकर है ना, उनको देख के मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये हम लोग गलत किए। काश और मेरी फैमिली भी ऐसे हाँ, रहती। बहुत अच्छा लगता है। अभी उनके घर पे हमें लगता है 7-8 दिन पहले शादी था, उन्होंने वीडियो मुझे भेजा था, देखा। वो भी उनका लड़का मेरा दोस्त है, वो मुझे बुलाए भी थे, लेकिन मैं जा नहीं कर पाया कारणवश, काम वाम की वजह से। बच्चे लोग का पढ़ाई वढ़ाई में नहीं जा पाया। तो उनका फैमिली देखता हूँ ना, तो मैं भी सोचता हूँ पहले हम लोग भी ऐसे ही थे, जब एक साथ थे तो ऐसे ही थे। तब अपने को एक वो रहता था, कुछ भी रहता था चलो हो जाएगा, मेरे चाचा हैं, मेरे पापा हैं, सब मिलके होता था। आज के डेट में सोचना पड़ता है। अब किसी से बोल भी नहीं सकते, अब वो अलग हैं, उनके बच्चे हैं, नहीं कह सकते चाचा आप मेरी हेल्प करो, या चाचा चलो हम लोग गांव में काम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी भी वो अपने बच्चों के हिसाब से चलेंगे ना। अब सही बात अगर है। वो टाइम में शुरू शुरू में अलग नहीं हुए रहते, मिल के रहे होते हैं, तो आज हक से मांग सकते चाचा चलो आप मिल के काम करते हैं। हाँ, उम्मीद तो मतलब क्या है, हाँ बचपन में सब वो खेलना, साथ में रहना, फिर बड़े बिल्कुल। होके अपना हम लोग इंटेलिजेंस यूज करते हैं और कुछ नहीं होता उससे, मेरे सब चाचा दूर ही होते जाते हैं मेरे बस। चाचा मुझे कंधे पे उठा के आम के पेड़ पे चढ़ा देते थे, आम तोड़वाते थे, वो भी चोरी चोरी दूसरे के पेड़ का। वो इतना प्यार था हमें चाचा हाँ, भतीजे में कि वो क्या होता था ना, गांव में जब आम का सीजन आता है ना, तो बहुत धूप होती है। तो वो बहुत। हाँ। टाइम में क्या करते थे, सब लोग दोपहर के टाइम में सो जाते थे अपने अपने घर पे। तो मेरे चाचा मुझे लेते, एक थैला लेते थे, मुझे लेके जाते थे बगीचे में, पूरे पेड़ पे देखते थे जिसपे ज्यादा फल रहता था ना आम का, उस पे चढ़ जाते थे। पहले मुझे चढ़ाते थे, अगर मेरे से होने लायक रहता था तो ठीक है, नहीं तो बोलते थे तू नीचे बिन, मैं चढ़ता हूँ, तोड़ते थे। लेकिन वो माहौल अब नहीं आने वाला है, वो चीज अब हम लोग मिस करते हैं। हम अपने बच्चे को चीज दे भी नहीं पाएंगे अब। हाँ, मेन तो वो है। आपने तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस किया है, ये तो सिर्फ हाँ कहानी बन के रह जाएगा अब। सही बात। अभी आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे, क्या सोच है आपका? मैडम, मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम जो किए किए मेरे बच्चे ना करें। हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है मेरी बेटी को कुछ पढ़ा लिखा के अच्छी जगह पहुंचाना। बेटे को नहीं, बेटा मेरा थोड़ा कम भी पढ़ेगा चलेगा, लेकिन बेटी को हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारा अगर कैपेसिटी रहेगा दोनों को पढ़ाऊंगा बढ़िया से, अगर नहीं कैपेसिटी रहा तब भी बेटी को तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। नहीं, आप यूपी बिहार से होकर के यूजुअली जैसे लोग समझते हैं कि लड़कियों को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, और आपसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, और आपने भेदभाव नहीं किया कि चलो दोनों में से अगर किसी को करना है, तो आपने बोला बेटी का करूंगा मैं। बिल्कुल। नहीं तो लोग यूजुअली ऐसा है कि चलो मैं लड़के का पढ़ाई देख लूंगा, लड़की का तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन वो सोच आपका नहीं नहीं है। मैडम जी, क्या होता है ना, ये हमारे यहाँ के लोगों की सोच गलत है। बेटी जो आज के टाइम में, अभी मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे माँ बाप रात को बीमार पड़ जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पैसा भेज सकता हूँ, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। मेरी बहन लोग हैं, एक फोन जाएगा मेरी बहन पहुंच जाएंगी। हाँ। मैं जा सकता हूँ अपने माँ बाप के लिए, मैं बहुत जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तब तक क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरी बहन एक फोन पे जाएगी वहां। तो ज्यादा जरूरी कौन, बेटा या बेटी? मैं अपने पे तजुर्बा बता रहा हूँ, मेरा एक सिद्धा, मैं अपने पे जो झेलता हूँ। मेरी माँ को कभी तबीयत खराब होता है ना, तो माँ का फोन आएगा ना, तो मैं बात करके तसल्ली दे सकता हूँ, माँ मैं पैसा डाल रहा हूँ दवा करवा लेना। लेकिन मेरी बहन जो जाके पैर पे हाथ रख देती है, सिर पे हाथ रख देती है ना, वो वो आप चीज नहीं हम नहीं पाते हैं। तो बेटे से अच्छा मेरे को, मेरे हिसाब से बेटी है। देखिए बेटा अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन बेटे की भी मजबूरी है, वो कमाएगा नहीं, दूर नहीं जाएगा, घर नहीं चलेगा, उसकी भी मजबूरी है। हाँ। वो उसको वो अपने प्लेटफॉर्म पे सही है, लेकिन बहन अपने प्लेटफॉर्म पे सही है। तो माँ बाप के लिए देखा जाए तो बेटी अच्छी है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या बने वो दोनों? मेरी बेटी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अब अच्छा। मेरी बेटी आज तक अभी तीसरी में गई, 6 साल पढ़ते हुए हो गया, जूनियर सीनियर सब मिला के, वो कभी भी 95 से नंबर कम नहीं लाई है, जब से पढ़ रही है, वाह। कभी भी। तो आपने ट्यूशन व्यूशन लगाया ट्यूशन, उनका? देखिए मैडम जी, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। हम्म। तो आज के डेट में बच्चे अगर स्कूल से आ रहे हैं ना, सबसे पहला काम होता है माँ बाप का, सबसे पहला काम उनका चेक करना बुक वगैरह। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो कर सकते हैं, जो नहीं, हम नहीं, जैसा नहीं जानते हैं, हम तो क्या करते हैं, मोबाइल से लेके उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, वाह। फोटो खींच के ट्रांसलेट करते हैं। जब इंग्लिश से नहीं समझ में आता तो मैं उसको मोबाइल से लेके ट्रांसलेट करता हूँ, जब समझ में आ जाता तो बताता हूँ। लेकिन अब हमारी बेटी को बताना नहीं पड़ता, वो अब खुद मुझे बताती है। कौन से क्लास में है अभी, बताइए? अभी 3rd में। थर्ड स्टैंडर्ड अब में। अभी वो खुद मुझे पढ़ाती है,
पहले तो मैं थोड़ा बहुत बताता था, लेकिन अभी जैसा स्कूल से कुछ फॉर्म आ गया, कोई पेपर आ गया, वो खुद ही मुझे बता दे कि पापा ये चीज है। पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है, मैं इसके लिए उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बोला ना कि मैडम जी जैसा ही दरवाजे पे जाऊंगा ना, एक बार आके खड़ी हो जाती है ना, दिल खुश हो जाता है। पूरा दिन दिन भर का संकट, जो कोई डांटा बोला जो भी हुआ सब भूल गया, उतना मैं रिलैक्स हो जाता हूँ बच्चे लोग में। समझे। मेरी वाइफ भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो हम्म। भी गांव से आई है, उसको शहर का माहौल थोड़ा लेकिन उनका भी सहयोग रहा होगा, मतलब एटलीस्ट वो अपना फैमिली अच्छे से संभालती हैं, तभी तो आप आगे घर का मतलब बाहर काम कर पाते संभालती हो। हैं। क्या होता है ना मैडम जी, हम्म। अब हम लोग के जो, देखिए जो शहर माहौल में रहा है उसको माहौल मेंटेन होता है, जो गांव के बिल्कुल गांव के माहौल का है उसको थोड़ा दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि उसको घूमना फिरना पसंद नहीं रहता ज्यादा। हम्म। और जो अब हम लोग हैं, अब हमारे बच्चे को अगर मैं उनको हफ्ते में कहीं बाहर नहीं लेके जाऊंगा तो बच्चे लोग पे क्या लगेगा, तो ये दिक्कत होती है। अभी उनको बोलो चले किसी, चलो किसी होटल में आपको खाना खिला के लाता हूँ, तो बोलेंगे कि क्यों होटल में लेके चल रहे हो, जो होटल में खिलाओगे मैं घर पे बना देती हूँ हम्म। और पैसा बच जाएगा। ऐसा होता है, लेकिन बच्चे ये चीज नहीं सोचते। बच्चे लोग को क्या चाहिए कि हफ्ते में एक आध बार कहीं बाहर उनको घुमाना। हम्म। अब इस कम्युनिकेशन में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभार। आप है ना उसको सॉल्व करने के लिए। नहीं सॉल्व तो करते हैं मैडम जी, लेकिन जिंदगी है, सब जैसा ऊपर वाला लिख के भेजा है वो तो करना ही है। चाहे बीवी है, बच्चे हैं, सबको अपने हिसाब से आज के डेट में उनका कुछ अलग माइंड करता है, हमारा कुछ खाने को अलग माइंड करता है, तो सबका अलग अलग थिंकिंग है कौन क्या कर रहा है। तो क्या आप, एक और चीज है, आप मतलब स्वभाव से आप आध्यात्मिक हो? इसको मतलब थोड़ा, पूजा पाठ ये हाँ सब चीज? देखिए मैं पूजा पाठ तो सुबह उठता हूँ, नहा के अगरबत्ती कर दिया, हम्म। जल्दी जल्दी रहता है, गोड़ पड़ लिया निकल गया। क्योंकि टाइम नहीं रहता मैडम जी, हम लोग दिन भर थक जाते हैं, शाम को घर पे गए तो थोड़ा बच्चे लोग में वो करते करते 12 बज जाता है। हम्म। सोए सोए ही है, 8 8 बजा 7 8 बजा तब तक फोन आना स्टार्ट हो जाता है। तो उठ उठ के नहा के, अगर कहीं बच्चे बोल दिए पापा मेरे को ट्यूशन छोड़ दो या कुछ ला के दे दो, तो 9 बज गया, उतने में देख रहे हैं 9 बज गया, जल्दी भागना है, उधर चाबी फ्लेट का अपने पास है, आदमी बैठे हैं, ये सब माइंड में आने लगता है। जिसके घर का काम चालू हो पहले वो भी फोन करके सुनाएगा कि सरवन जल्दी आ जाओ, कुछ ऐसा ऐसा बाकी है। क्योंकि उनको भी जॉब पे जाना रहता है, 9 बजे वो निकलते हैं, तो उतना टाइम अगर जाके मिलेंगे नहीं तो उनसे बात नहीं हो पाएगी, तो उनके घर का काम पूरा रह जाएगा। सही बात है। और सर नाम आपका श्रवण रखा कौन था? ये मेरी दादी रखी थी। लेकिन आप निकले भी श्रवण, हाँ। अब तक तो निकला, लेकिन अब हम अपने हिसाब से तो सरवन ही है, लेकिन अब समाज के हिसाब से क्या है वो तो वो समाज तो चलता है, लेकिन आप। नहीं। क्या होता है देखिए मैडम जी, कोई हम अगर बोलूं कि मैं सरवन हूं तो मतलब नहीं है। क्योंकि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो कर्म मेरा देख के कोई बोलेगा कि हाँ तुम सरवन हो, तब मैं मान सकता हूँ। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। हर कोई बोलता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, लेकिन जब काम करके काम फाइनल करके दे तब पता चलता है आदमी बढ़िया काम खुश करता है। है। वो तो हमारे माँ बाप को मालूम होगा कि मेरा बेटा सरवन है कि क्या, या मेरी जो आजू बाजू की दादियां हैं उनको मालूम होगा कि सरवन नाम रखी हूँ, मेरी दादी रखी थी कि सरवन कैसा है। मैं आज तक, मेरा अभी मैं गाँव भी जाऊंगा ना, तो मेरा सबसे पहला सिद्धांत क्या रहता है मालूम है, अपने मोहल्ले में जितनी बुजुर्ग औरत है उनके पास जाना। कि जो पता नहीं अगली बार मिलना हो ना मैं हो। 3 3 साल चाहता नहीं हूँ। अभी मेरे दो, एक दादी थी मतलब घर के सामने की ही, वो बेचारी मुझे इतना मानती थी ना, वो जब भी सुनती थी कि कोई प्रॉब्लम है इतना मानती थी, और बोली कि सरवन अब की बार आना तो मेरे लिए साड़ी लेके आना। अब वो बेचारी चली गई, तो थोड़ा बहुत अफसोस होता है। जो अपने को हाँ। मानता है ना, बहुत अफसोस होता है। अब मैं जा भी नहीं पाया, हालांकि मेरे घर से 2 घर छोड़ के थी, लेकिन जाके क्या करता, जिस अब वो चली गई तो हम जाके क्या कर सकते हैं, बहुत जाएंगे तो देखिए दिखावे के लिए लोग बोलते हैं कि रोना धोना कुछ नहीं, जीते जी उनका करो। मैं तो एक चीज जानता हूँ, उनको जीने में एक सेट कपड़ा दे दो, 100 200 उनको दे दो, फल फ्रूट ला के खिला दो। क्या होता है, वो किसी के बेटे किसी को नहीं देते हैं, ऐसा भी हाँ। होता है हमारे में, सब में होता है। कोई बेटा है वो अपनी माँ को प्यार नहीं करता है, वो दूसरे की माँ को करेगा, अपनी माँ को नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को हम जान रहे हैं कि चलो इनका बेटा बदमाश है, पीता खाता है, नहीं ख्याल रख पाता है, तो उनको 100 200 दे दो ना, बहुत खुश हो जाती हैं। एक सेट कपड़ा दे दो, एक साड़ी दे दो, कुछ नहीं फल फ्रूट ला के दे दो ना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। वो आपको इतना दुआ देंगी ना कि क्या बोले, क्योंकि उनका बेटा उनको साथ ऐसा नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये मेरे को अच्छा लगता है। नहीं, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कोई किसी पे खर्च नहीं करना चाहता है,
लेकिन आपका जो भी थोड़ा-मोड़ा जितना भी पैसा आप कमाते हो, लेकिन आप में ये भावना है कि हमको चाहे हम 100 रुपए का ही करें, लेकिन करें। तो ये आपके मम्मी-पापा से ही आया होगा ये, या आपके ए, दादा-दादी, मतलब ये, उनका ही संस्कार है जो ये आगे आता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये माँ बाप जो सिखाएंगे हमको, हुँ, हमारे माँ बाप जिस हमको जिसमें ढाले हैं वही चीज हमको आता है। लेकिन अब तक तो माँ बाप के साथ था, माँ बाप सिखाए हैं। अब आज के टाइम में एक देख के भी सीखने को मिलता है, एक किसी को देखते हैं ना हुँ, उससे भी हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई अभी हम लोग के सर्कल में कोई लड़का बोलेगा कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं, हम सब हम ही हैं जो हैं, लेकिन नहीं हो। कभी ऐसे आदमी काम में आ जाते हैं ना जिसको हम उम्मीद नहीं करते हैं। एक वर्कर मेरे पास काम करता था, वो मैं ऐसा बेड पे लेटा था, वो आया मुझे देखने के लिए जब चोट लगा था। मेरे जेब में 500 रुपए डाला और 2 किलो एप्पल लेके आया था। वो बंदे को मैं जानता नहीं था, खाली 2 दिन मेरे पास काम किया था, अपने वाइफ को लेके आया साथ में। उसको देखा ना मेरे आंख में आंसू आ गया कि मेरे बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे कंडीशन पे, मेरे चाचा हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, सब हैं, उनने नहीं, ये बंदे, उसका 500 रुपये 5,000 के बराबर था। वो टाइम में जिस टाइम में उसने मेरे जेब में रखा ना, वो मेरे लिए 5,000 था। वो अगर वो उसको लग रहा होगा कि मैं 500 दिया हूँ सरवन भाई को, उतने में कुछ होगा नहीं, लेकिन वो मेरे लिए 5,000 था। जो प्यार से कोई दे दिया ना, उसको भगवान है वो। लेकिन आप सबने जो भी किया आपके लिए, आप उसको याद रखते हो, ऐसे भूलते नहीं हो। नहीं, मैं अभी भी उसके साथ खड़ा रहूंगा, ये भी बता रहा हूँ। अभी भी खड़ा रहूंगा। किस लिए खड़ा रहूंगा? कि उसको रियलाइज होगा कि मैं इसके साथ नहीं किया, लेकिन बंदा मेरे साथ किया। अभी मेरा कैपेसिटी नहीं है, कल रहेगी, परसों रहेगी। कभी तो जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो मेरे पास भी आएगा। आज वक्त खराब है, कल फिर सही आएगा। मेरा कर्म सही रहेगा तो अच्छा आएगा, नहीं रहेगा तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, आज नहीं तो कल आएगा। मेरे दोस्तों का आशीर्वाद है, सबका। मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा तो मेरा बिगड़ नहीं सकता। हाँ, नहीं आपका वही इरादा सही है तो हाँ, मिलना ही है मंजिल आपको। मैं मैडम एक ही चीज जानता हूँ, अपने काम पे निर्भर रहो, किसी के साथ गलत मत करो। मैं सुबह जब उठता हूँ ना, मंदिर बोला ना, मंदिर से पूजा करता हूँ, मैं माता जी से ये नहीं बोलता माँ मेरे को 10-20 हजार रुपए दे दो। मेरा एक माँ को मैं यही बोलता हूँ, माता जी जितने में मैं चल रहा हूँ ना ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मेरे दोस्त लोग को खुश रखो, क्योंकि उन्होंने मेरे को संभाला है जब मेरा बुरा वक्त था। आप अब आपके आशीर्वाद, आप देखिए, आपके भी घर का मैं काम किया था, हाँ, आपको याद है वो टाइम में मेरा क्या कंडीशन था। हाँ। 7-8 साल हुआ होगा, 7-8 साल में मैं कितना बदलाव आया मेरे में। मैं अच्छा से नहीं आपका आई थिंक ये मेरा 3 साल पहले तीन अपने साल के हुआ होगा ना, हाँ। 3 साल। तो तब से मेरा बिल्कुल, उस समय में मेरे पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल कैपेसिटी नहीं था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ ये चीज। मैं ब्लैंकेट में ऑर्डर मारा हूँ, रात रात को। दिन में पेंटिंग करता था, रात को ब्लैंकेट में ऑर्डर मारता था। 10 बजे, 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक। वाइफ बोलती थी क्या जरूरी है, लेकिन मैं एक प्रण किया था कि मुझे कुछ करना है। अब अभी भी मैं कभी कभार, जैसा मेरा सिचुएशन गड़बड़ होता है काम का, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ मेरे कोई काम छोटा बड़ा होता है। मैं तुरंत सोचता हूँ कुछ करूं यार, एक काम से नहीं चल रहा है, थोड़ा दिन कुछ काम कर लेता हूँ। मैं हुँ, वॉचमैन ही किया हूँ, सिक्योरिटी का भी काम किया हूँ। वाह! जब चोट लगा था ना, उस टाइम कंडीशन खराब हो गया, तो वाइफ को गांव भेजा। हुँ, गांव भेजने के बाद मैं क्या करता था, रात को कासर उड़ौली में मैं सिक्योरिटी का काम करता था, क्योंकि अपना खर्चा चलाने के लिए। मैं बोला आखिर मैं घर पे बैठा रहूंगा, मेरा दवा में हफ्ते में 4-4 हजार, 5-5 हजार जा रहा था, कहाँ से आएगा? किसी से मांगना भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैं नाइट में सिक्योरिटी का काम करने लगा। फिर ऊपर वाला मेरे साथ बहुत एहसान किए हैं कि जैसा मुझे चोट लगा वैसा ही मेरा चोट सही भी हुआ। वो जो बोलते हैं ना, छू मंतर हो गया, ऐसा ही हुआ। ठीक है भैया, कुछ आखिरी मैसेज आप जो देना चाहो, आप हमें बताना चाहो कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैडम क्या जो आप सोच रखना चाहिए? मैं मैडम देखिए, आप लोग तो वैसे भी जो कर रहे हो ना, मेरे लिए बहुत बेस्ट आप कर रहे हो। आप जितना हो सके ग्राउंड लेवल लोग को उनसे संपर्क करिए। उनको जब आप बैठाएंगे, उनसे बात करेंगे ना, तब आपको देखिए, कोई छोटे लोगों को पूछता नहीं है। आप तो बहुत, आपका बड़प्पन है कि आप छोटे लोग को, मैं आपका 2-3 वीडियो देखा, आप छोटे लोग को उठा के बात करते हैं ना। नहीं वो छोटा-बड़ा तो नहीं, बट नहीं, मैं उनसे रिलेट लेकिन कर पाती उसमें हूँ इसलिए। उसमें बात बता रहा हूँ ना, उसमें क्या है ना कि लोगों को पता नहीं चलता। अभी आप वीडियो डाल रहे हो ना, तो लोगों को पता चलेगा ना कि गरीब पे, मजदूर पे क्या बीतती है। हाँ,
अब पीछे की कहानी कोई नहीं हाँ, देखते हैं। कहानी तो बाद की बात है, कहानी जो आप उनकी वो बाद की बात है, लेकिन अगर वो कोई आदमी ऐसा है ना कि बेचारा वो अपने पास 50 रुपए भी नहीं रखा रहता, पूरा दिन काम करता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन वो कोई दिखा नहीं पाता, आप दिखा रहे हो ना, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो आज मैं आया हूं, मैं तो चलो मैं अभी कम कम काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, चाहे जैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन वो आदमी जिस दिन आएगा ना, उस दिन वो आदमी अपने दिल का हकीकत वो आदमी बयां करेगा आपसे, क्योंकि जो झेल रहा है अभी, चलो हम खड़े हो गए ना, वो अभी खड़ा नहीं है। अब हमारे इधर वो बोला ना कि समोसे वाली आंटी है, कितना स्ट्रगल करती हैं, उनका एक दिन म्युनिसिपालिटी है पूरा उनका ठेला वाला तोड़ दिया बेचारी का। अब उन लोग का कंडीशन देख के ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन बड़े लोगों को ये चीज दिखता नहीं है। या तो उनको रोजगार दे दो ना कुछ, वो रोड पे बेच रहे हैं, तुमको दिक्कत लग रहा है तो उनको कहीं बना के दे दो बाहर बना बेचने के लिए। नहीं होगा ऐसा, नहीं, हाँ। किसी बड़े का नहीं तोड़ेंगे। फुटपाथ वाले पे कौन रहता है, लेबर रहती है, उसको अच्छा बात बताओ ना कि भाई यहाँ मत बेचो, तुम साइड में बेचो, साइड में लगाओ, गंदगी मत करो, समझाओगे वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ये सब बताना पड़ता है। अभी हमारे माँ बाप हमको सिखा के भेजे, तो हमको सिखाए तभी ना आज आके हम कर रहे हैं। तो जिसको क्या है कि पहले के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं रहते थे तो नहीं कर पाए हैं, अभी वो कुछ लोग ऐसे ही हैं कि देख के अपने को दर्द आता है कि बुजुर्ग आदमी होके दिन भर ठेले पे खड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता। मैं तो उनको बोलता हूँ, आता हूँ उनका, मैं खुद बैठा हूँ तो चाय मैं निकाल के दूसरे को दे देता हूँ, या वो कुछ भी रहेगा 5 रुपए 10 रुपए का भी सामान रहेगा तो मैं, हमको हमसे पैसा नहीं लेते, मेरा बहुत इज्जत करते हैं वो लोग। देखिए हमें बोलेंगे सरवन पैसा मत दो, लेकिन मैं फिर भी डाल के जाता हूँ। अगर मैं 10 रुपए का खाएगा ना, ऐसा दूंगा तो नहीं लेंगे 10 रुपए वो, लेकिन अगर उनको बहाना दे के मैं चाय पी के ले लेता हूँ तो तो वो उनका ले ले, स्वाभिमान हाँ से वो वो भी ले लेते लेते हैं। हैं। अगर उनको बोलो काका 100 रुपया रख लो ना, नहीं लेंगे वो। तो इस उनका चाय क्या है कि वो बेचारे सादा कुत्ता बर्तन में साफ सफाई थोड़ा नहीं मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि वो रोड पे रह रहे हैं, उनको हर व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके यहाँ लोग चाय नहीं पीने को सोचते हैं, बहुत लोग कतराते हैं उनसे कि साफ सफाई नहीं रहता, ऐसा रहता वैसा रहता, लेकिन लोग अपना गंदगी नहीं देख रहे हैं। उनका तुम मत पियो, चाय लो साइड में लेके जाओ, गिरा दो चलेगा, लेकिन 10 रुपए उनके आना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों के मन में ये चीज नहीं आता है, इस लेवल तक तो कोई सोचता ही नहीं है तो भैया, इसीलिए तो देखता हम ही नहीं है। इसीलिए तो दिक्कत है। इसीलिए जो नीचे का आदमी, अगर मैडम जी ऐसा जिस दिन देखने लगेंगे लोग ना कि चलो हम कह रहे हैं कुछ मत करो, उनका चाय ले लो, किसी को दूसरे साइड पे वर्कर लोग काम कर रहे हैं उनको दे दो, दोनों तरफ से उनका ऊपर वाला देखेगा। अगर इधर काम चालू है, 20 चाय दे दिए, इनका तो कमाई हुआ ही हुआ, 20 चाय वो लेबर पिएगा, वो भी आपको बोलेगा कि बहुत बढ़िया सेट था, चाय देके गया। लेकिन लोग नहीं करते ये सब। सेवा भाव आई थिंक रेयर है, सब में नहीं होता है। हाँ तो जैसे आप कह रहे हो कि आप खुद को मतलब बोलते हो कि आप लेबर क्लास हाँ हैं, बिल्कुल। और जो भी आप अपने जैसे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आप, अभी ताकि उनकी स्थिति अच्छी हो? बिल्कुल सही सवाल आपका है। हम लोग का एक एक हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, लड़के लोग, मैं तो बहुत लड़के लोग को बोला लेकिन उसमें कुछ अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। हम लोग का एक ग्रुप बनेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसा अभी कोई लेबर गिर गया या कोई लेबर बीमार हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सब एक ट्रस्ट बनाएंगे कि जिसके पास जितना कैपेसिटी रहेगा, चाहे तुम लेबर हो तो 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, तुम ठेकेदार हो तो 500 दो, एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग। उसमें ये नहीं कि हमारा ही लेबर रहे, किसी का, अपने थाने के अंदर का किसी का भी लेबर हो, अगर मेरा ग्रुप ऊपर वाला चाह बन गया तो हम लोग उसमें किसी को दिक्कत में नहीं आने देंगे, जितना भी मदद हो सकेगा हम लोग करेंगे। कोई मुसीबत में आके गांव, उसके पास पैसा नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसको हम लोग पैसा डाल के भेजने का काम करेंगे, उसका इलाज कराएंगे। तो मैं इनका सारा डिटेल और इनका फ़ोन नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप अगर लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, पेंटिंग या किसी भी टाइप का काम कर रहे हैं, आप इनको मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और कहने का मतलब क्या है मैडम जी, हमें वो पैसा नहीं चाहिए, हम्म। वो पैसा जो हमको नहीं चाहिए, वो पैसा जो परेशान रहेगा उसको दिया जाएगा। ये नहीं कि वो पैसा मेरे अकाउंट में, किसी के अकाउंट में कोई नहीं डालेगा। हम लोग का एक रहेगा कि हाँ, एक जगह पैसा जमा होगा, सब लोग इकट्ठा मीटिंग करेंगे, जो जाके उससे मिलेंगे, उसका जितना होगा खर्चा, तो हम लोग चलिए मान लिया 5 लाख का खर्चा है, 1 लाख का खर्चा है, अगर उसका 50,000 का भी मदद हो गया तो उसके लिए बहुत हो जाएगी। सही बात है।
ठीक है, नहीं ये मैं हाँ आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी उस बिल्कुल। ग्रुप का लिंक डालेंगे हाँ और वो लोग आपसे जुड़ेंगे। ये बहुत बिल्कुल, बड़ा कॉज है कि आप किसी को हेल्प करना। लड़के लोग आप तैयार नहीं बीती होते हैं। नहीं, आपकी आप बीती है खुद की, आप बिल्कुल, इतना बड़ा एक्सीडेंट से निकले हैं और अगर आपके जैसे किसी को भी तभी से तो हेल्प मिल मुझे ये सब सकता है, नथिंग सीखे लाइक इट। तभी से मुझे सीख मिला कि आज मेरा कंडीशन ऐसा है। अगर चलो मेरे साथ दोस्त लोग थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ कोई भी कोई नहीं भी है, नहीं कोई है। भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, कोई बिहार से आके दूसरे जगह काम कर रहा है, उसको कोई पहचानता ही नहीं है, वो बेचारा अकेला काम करता है। कोई बंगाल से है, तो वो लोग के लिए रहेगा कि एक उनको भी सोचना चाहिए कि ये ना हो कि मैं दूसरे को दिया, मेरा नंबर आया तो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको देना चाहिए। ये हम लोग का जितना सर्कल है ना, सबको देना चाहिए। नहीं ज्यादा 10 20 50 जितना जिसका कैपेसिटी हो उतना डालना चाहिए। सही बात। अगर 50 आदमी डालेंगे, 10 10 रुपए डालते हैं, अगर उसको थोड़ा भी प्रॉब्लम रहेगा, नहीं कुछ होगा, तो उसको घर जाने का तो पैसा हो जाएगा। सही बात। अपने बच्चों में जाके वो बैठ सकता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का मतलब पहचान वाले कॉन्ट्रेक्टर का लड़का गिर गया, पैर टूट गया। अब उसका पैर टूटा, ठेकेदार तो इलाज करा दिया कि चलो मैं इलाज करा दूंगा, लेकिन ठेकेदार उसका जिंदगी भर का खर्चा नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं उठा सकता। अब उसने केस किया कि मैं इनके यहाँ काम कर रहा था, मेरे को इतना पैसा चाहिए। अब वो ठेकेदार कैसे देगा, नॉर्मल आदमी ठेकेदार कैसे देगा इतना पैसा। वो टाइम के लिए अगर ऐसा वक्त आता है तो हम लोग का एक ग्रुप रहेगा ना, तो हम लोग बात कर सकते हैं, एक मीटिंग बना सकते हैं। भाई सर इतना नहीं, इतना पैसा करते हैं हम लोग, इतना चैरिटी के तौर पे, इतना ज्यादा तो कोई कर नहीं सकता। लेबर को भी ये चीज सोचना चाहिए कि ठेकेदार को फंसाने से अच्छा है, मेरा ठेकेदार जिंदगी रिटर्न नहीं कर सकता, वो खुद ही सेफ्टी में काम करना चाहिए। सही बात। ठेकेदार हाथ पकड़ के तो काम नहीं कराएगा आपका, उनको भी एक सेफ्टी रखना चाहिए कि अगर काम तो वो मेरे से करा रहा है, इसका मतलब वो मेरे पीछे तो रहेगा नहीं पूरा दिन। तो एक हम लोग एक बना रहे हैं, अगर मेरा सक्सेस हो गया, ऊपर वाला चाहा तो बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस होगा, हमारी स्टोरी के थ्रू भी हम प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। तो आप उसके लिए टेंशन, और आपने कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि यही लोग आ सकते हैं, ज्वाइन नहीं हो नहीं, सकते हैं? ऐसा देखिए, इसमें क्या रहेगा ना, कॉन्ट्रेक्टर कॉन्ट्रेक्टर रहेंगे या हमारा मतलब हमारे लाइन से रहेंगे ना, तो एक बेनिफिट ये रहता है कि सबके साथ होने वाला है। अगर हम अदर दूसरा ग्रुप से लेंगे तो उसमें मतलब क्या होता है, उनके बारे में हम नहीं जानते, कभी उनको मुसीबत आई तो हमको पता नहीं चलेगा। या तो एक वो लोग सब भी मिले, बात करें कि भाई चलो हम लोग इतना इतना करते हैं, तो अच्छा लगेगा। कोई भी रहे, मतलब काम करने वाला ही वर्कर लाइन से ही रहे, समझे, ठीक है। क्योंकि वो उसका दर्द वही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप अपने मतलब आपने पूरा लाइफ में कुछ ना कुछ रियलाइज करा होगा, कुछ सीखा होगा, तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि कैसा इंसान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ। तो उसकी तरफ थोड़ा सा मेरे को बताइए कि आप एक कॉमन मैन हो करके सब पूरी मतलब बाकी जनता को क्या संदेश देंगे? मैं मैडम यही बोलना चाहूंगा, सबसे पहली बात, अपने फैमिली को मेंटेन रखो, अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने परिवार को खुश रखो। कोई आपके आजू बाजू वाला है, मुसीबत देखिए, उससे देखिए कभी भी किसी से रोज मिलना जुलना प्यार नहीं होता है, या वो बात नहीं होती है। मेरा एक ही सिद्धांत है, उससे वही बात करो जितना जरूरत है। जब वो मुसीबत में है उसके साथ तब खड़ा रहो। सही बात है। ये नहीं कि उसका खुशी का माहौल है तो आप उसके साथ कुछ भी करो, घूम रहे हो, खा रहे हो, उसका पैसा उड़ा रहे हो, ये सब नहीं, मतलब नहीं है। अगर दुख में है, चाहे वो कि छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, उसके साथ खड़ा रहे। हम लोग के साथ ऐसा कभी कभी हो जाता है, हम किसी घर में काम करने जाते हैं ना, कोई पानी नहीं देता है, पानी बोलेगा मेरे बर्तन में पानी नहीं लेना, अपना बर्तन और लेके आप आओ। उन्हीं का घर और उन्हीं, अब घर में बना रहा हूँ उनको दिक्कत नहीं है, और उनका मैं बर्तन यूज कर लेगा उनको दिक्कत हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग हम लोग को मिल जाते हैं। सोच सोच की बात तो है। यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा, कभी भी कोई मुसीबत में है उसके साथ खड़ा रहो। नहीं ज्यादा कर सकते हो, कोई बीमार है, नहीं कंडीशन है, 10 रुपए का मदद करो, 20 रुपए का मदद करो, जितना कैपेसिटी होती है उसको दवा खाने ले जाकर उसको दवा दिलवा दो। या वो भी नहीं कर सकते हो, उसके खाने पीने का बंदोबस्त करवा दो। पैसा देना ये नहीं होता चलो ये परेशानी है इसको 10 5 हजार दे दिया, वो कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा उसको साथ जाओ, उसको हॉस्पिटल में दवा दिलवा दो। कोई ऐसा है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, दिक्कत है, उसको बुक वगैरह दिलवा दो। ये सब करना चाहिए आदमी लोग को। लेकिन आदमी लोग क्या करता है कि ट्रस्ट में डालता है, इधर उधर डालता है, वो तो सबका सोच है, लेकिन हमारे लेवल का जो सोच है हम तो यही जानते हैं, किसी को सामने से मदद कर दो, दवाखाना बीमार दवाखाना दिखा दो, बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको स्कूल का व्यवस्था कराओ, ये सब पे मैं ज्यादा वो रखता हूँ। और दूसरी बात, अपने माँ बाप को ध्यान रखो, बस कितना भी बुरे माँ बाप हो, कितना भी बुरा भाई हो, लेकिन ये लोग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। फैमिली फर्स्ट। फर्स्ट है।
तो श्रवण जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं जीवन में बहुत सारा, एक तो यही बात है कि मैं जितना भी कैपेसिटी हो उतना किसी का भी मदद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पैसे से ही मदद हो, कोई भी बिल्कुल तरीका हो बिल्कुल। सकता है। तो धन्यवाद मेरे शो पे आने के लिए, मुझे ये सिखाने के लिए, और आपका ये मैसेज बहुत लोगों तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। थैंक यू।